एम बैक विद रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है। ए इश्क़े जुनून। हाँ, मैंने सही से नाम ले दिया, आखिरकार मैंने ये नाम सही ले लिया, वरना मैं पिछली हर एपिसोड में इसका नाम गलत ले रही हूँ। ए इश्क़े जुनून, और एपिसोड है 32। अब 32 एपिसोड्स हो गई, हम पीछे नहीं हट सकते, अब हमें इसको फिनिश ही करना है। अब ये या तो कोई हम, यानी कि हम हारेंगे या ये हारेंगे, पता नहीं हम कौन सी टीम में है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कभी शहरोज बहुत पसंद आ जाता है, कभी राहिम की तरफ हो जाती हूँ, यानी कि ऑफ कोर्स राहिम जो है वो हीरो हैं और शहरोज जो है विलन है, लेकिन जब विलन इतना कूल हो तो बंदा उसका साथ क्यों ना दे। ही इज साइको, ही इज टॉक्सिक, ही इज मैनिपुलेटिव, he is everything, but I like him. I'm in that kind of era where I'm appreciating more the negative roles than the typical hero kind of vibe. But right now the thing is, Rahim का character भी ना too good to be true दिखा दिया है. That is also my problem. Like इतना भी बंदा स्वीट ना हो कि जो आपको बेटा भाई आई लव यू एक दफ़ा कह दे तो आप बस उसके कदमों में बैठ जाएं और बिल्कुल ही अब सारी पुरानी कहानियां भूल जाएं, और आप जितना भी मसला, ये भी एक फॉल्ट है आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी में, कि आप यू आर लैकिंग समथिंग इन योर सेल्फ, कि आपको इतनी रीअश्योरेंस की जरूरत है। जो भी आपको प्यार मोहब्बत से एक दफ़ा कह दे कि बेटा बस आप फ्लैट हो गए। यही वजह है जब इसको शुरू में शहरोज ने ये सब बेड़ा गर्क किया था एमन के साथ, ये अगर उस वक्त अपने बाप को बता देता तो हमें 32 एपिसोड का जितना ड्रामा ना मिलता। तो ड्रामा इसी का नाम है कि थोड़ा आपको इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती है अपनी। एनीवेज द फर्स्ट सीन के वो आई हैं, एमन साहबा आके लेट गई हैं स्टडी में सोफे के ऊपर, जो कि अनकंफर्टेबल सोफा है लेदर का, 2,500-3 हज़ार गज का घर है। जाके अपने तमीज तरीके से बिस्तर पे लेटो, अपने कमरे में जाके दिखा दी ना अपनी क्लास। तो वो तमीज तरीका नहीं है इस बंदी को, और जाके सोफे पे लेटी हुई है बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन में, और वो आए हैं, तुम्हें अकेला नहीं आना चाहिए था। जैसे कि शहरोज पूरे घर के अंदर उसको मारेगा ना, अब इतना पागल भी नहीं है वो कि उस पर हमला कर देगा वो इन द मिडल ऑफ डे। सो एनीवेज वो आगे कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम और मेरे बाबा सबसे ज़्यादा दुनिया में इंपॉर्टेंट है। कितनी दफ़ा बताएगा भाई ये, कितनी दफ़ा बताएगा इस लड़की को? मान लिया उसने, वो भी तुम्हें धोखा ही दे रही है। उसने भी बताया नहीं है अभी तुम्हें कि वो सब उसकी याददाश्त वापस आ गई है और वो सब तो तुम्हें ख्वार जलील होते फिर रहे हो ना, एविडेंस, सबसे बड़ी एविडेंस वो छुपा के बैठी हुई है। तो फिर माहीन में और एमन में ज़्यादा फर्क तो ना हुआ ना। उसने मंगेतर होके इस पर भरोसा नहीं किया, और इसने बीवी होके इस पर भरोसा नहीं किया और इसको सच नहीं बताया। तो इन दी एंड दोनों ही एक तरीके से धोखा ही दे रही है ना इस बंदे को। फिर वो साहब शतरंज के सामने बैठ के कह रहे, तुमने कभी चेस खेली है? खेली होगी उसने चेस, बड़ी वो चेस खेलने वाले खानदान से आई है। लूडो खेल रही थी पिछले सीन में, उसमें भी हार ही रही थी अपने भाई से। एनीवेज भूल जाते हैं कि भाई कहाँ से उठा के लाए उसे। एनीवेज तो वो नहीं, फिर वो बाली कह रहे हैं, हम बाली चल रहे हैं। कहाँ है मेरी बाली, सीरियसली है? और फिर जब वो उसने कहा वो कि ये वो कहती है नहीं मैं तो जोक कर रही थी, टू कवर हरसेल्फ। अब टू मच हो रहा है, राहिम टू मच टू बी गुड, टू बी गुड हो रहा है, और वो एमन साहबा टू ओवर हो रही हैं, बस अपनी जगह भूल गई हैं कि कहाँ से वो उठ के आई हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में उसकी शादी हुई है। तो बस ये है कि ड्रामा चल रहा है, ये रोमांस ज़रा बहुत मुश्किल हो रहा है निगलना। तो बस अब आगे बढ़ाओ कहानी। मैं कह रही हूँ कि राहिम जो है अब इस मिशन पे है कि किस तरह से एविडेंस ढूंढी जाएं। कभी वो उसके दोस्तों के घर पहुंच जाता है जो कि उसको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। वो भूल गया उन 2 दोस्तों को जो कमरे में उस वक्त खड़े थे जब ये इसका सर फूटा था एमन का। तो इसको पहले ही उनका नाम ले देना चाहिए था। इतनी देर बाद 32 एपिसोड गुजारने के बाद उसको उनके घर जाने का ख्याल आया। फिर जो है ये कि शमसी वाला जो चक्कर है वो भी अब खुलने वाला है। शमसी साहब के घर भी पहुंच गए ये राहिम साहब दरवाज़ा खटखटा के, और शमसी साहब इतने ज़ईफ से आदमी दिखाएं और उनके बच्चे दिखाएं बेबीज़ हैं। ये किस किस्म की कहानी चल रही है भाई? थोड़ा रियलिस्टिक दिखाओ। इतना भी नहीं। अब शमसी साहब की बेगम बेचारी उसकी बेटी लग रही है और बच्चे उसके नवासी लग रहे हैं। लेकिन खैर एनीवेज दैट्स नॉट माय थिंग। जो भी उनको मिला होगा उस वक्त उन्होंने उस पर कास्ट कर लिया शमसी साहब की फैमिली बनाने के लिए। तो राहिम साहब हर जगह गन लेके पहुंच रहे हैं, जो कि मुझे पता वो चलाएगा नहीं, वो चूटी नहीं मार सकता बंदा है, वरना इतना जलील ना हो रहा होता अपने माँ बाप और भाई के हाथों। तो एनीवेज तो वो कर रहे हैं कुछ यहाँ पे कोशिशें, यहाँ वहाँ हाथ मार रहे हैं कि किस तरीके से। कभी जमाल के पास पहुँच जाते हैं उनके जेल में कि तुम मेरा साथ दोगे। ये वो जमाल बगैरत कमीना
पैसे का लालची, वो किसी का साथ नहीं देगा, वो सिर्फ अपना ही साथ देगा, बस वो निकलने की देर है। जो उसको ज़्यादा पैसे ऑफर करेगा ना वो उसके साथ हो जाएगा। ये तुम्हारी भूल है कि वो सुधर गया, वो सुधरा नहीं है, वो एक नंबर का, वो भी एक बगैरत है। तो एनीवेज फिर महीन का और उसका सीन भी है एक इसमें, एमन का, वो बहुत अच्छा सीन है, स्वीट सा सीन है, बहुत अच्छी सिविलाइज कन्वर्सेशन की है दोनों ने। वो हार वापस करने आई थी, उसने कहा नहीं वो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दिया था ये वो। माहीन जो है ना वो करेक्टर काफ़ी अच्छा रीजनेबल होता जा रहा है। शुरू शुरू में मुझे बहुत उससे चिढ़ हो रही थी कि कितनी चिपकू और कितनी डेस्परेट है, लेकिन यानी कि लोग करते इस तरह की गलतियां, जब आप पे मुश्किल सिचुएशन आती है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हुई रहती है, तो आप इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं और फिर आप पैचअप करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। तो माहीन भी बेचारी एक ह्यूमन बीइंग ही है, आखिरकार एक लड़की है जो कि प्यार करती थी लेकिन फिर उससे मिस्टेक हो गई। एनीवेज एमन ने कौन से को तीर मार लिया जो उसको राहिम जैसा लड़का मिल गया। इत्तफाक ही है ना, इत्तफाक ही है ना सारा का सारा, कोई ऐसा कोई उसने कोई खास कारनामा अंजाम तो नहीं दिया इस पोजीशन पे आने के लिए, बस एक सर ही फुड़वाया अपना शहरोज के हाथों। अब मेरे पीछे मत पड़ जाना। एनीवेज एमन और आफिया का भी एक सीन है इसमें, वो फुप्पो जी आई हैं अपने बेटे की माफ़ी मांगने के लिए और वो राहिम साहब उनके कदमों में ही बैठ गए। हाँ हाँ आपने मुझे बेटा कह दिया, बस पाँव धो के पी ले अब उस औरत के, जो बेटा कह देना बस उसके 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 लिए फिदा हो जाता उस पर। फिर वो जो एमन ने अपनी फुप्पो के लिए चीप तरीन बिस्किट नहीं होते जो 50 के दर्जन आते हैं, वो बिस्किट, तुम इतनी बड़ी घर में बैठी हो, कोई अच्छी कोई केक्स दिखा दे, कोई पेस्ट्रीज दिखा दे, कोई कुछ नहीं, 4 पफ और वो दर्जन वाले बिस्किट वो रखे हुए फुप्पो को खिला। दिल से खुड़स नहीं गई इसके, मिडिल क्लास नहीं निकला दिल से, फुप्पो के खिलाफ है। एनीवेज फिर वो आफिया आ जाती है, ये मेरा घर है ये वो तो यानी कि ऐसे ग्रेसफुली बोल रही है दिस इज माय हाउस ये वो, लेकिन जो हमारी एमन है हाथ हिला हिला के, हाथ हिला हिला के कैसे कह सकती हैं ये मेरा भी घर है, ये मेरा भी घर है, यानी कि वो बहुत वेरी नॉट वेरी कूल अंदाज में उसने लड़ाई की है। आखिर वो दिखाया, सही दिखाया है, वो शी इज द बैकग्राउंड शी इज कमिंग फ्रॉम एंड आफिया का अलग एक स्टेटस है, एक ब्लैक, तो फाइट वॉज नॉट वेरी ऐसे अलाइंड। एनीवेज तो वो फाइट वाला थोड़ा सा तू मैं हुई और फुप्पो निकल ली वहाँ से। अब जो काम करवाना ही थी वो हो गया, सस्ते बिस्किट उन्होंने नहीं खाए। फिर दिखाया कट द चेज के शहरोज साहब को उनके दोस्तों ने बता दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करता फिर रहा है। मुद्दा यह है कि अब वो परेशान हो गए हैं कि भाई किस तरह से इसको कंटेन किया जाए सिचुएशन को। मेरा सवाल यह है कि ये जो इनका कॉस्ट्यूम थे, ये इनको बनाया लाल स्वेटर, लाल विद अ गोल्ड चेन, विद अ गोल्ड रिंग, विद अ गोल्ड वॉच, स्लीक हेयर, ये इटालियन माफिया लुक देने की जो कोशिश की गई है शहरोज को, क्या जरूरत थी इसकी? इतना कूल था वो बंदा, टी शर्ट्स एंड जीन्स एंड द मोहॉक, द कर्ली मोहॉक ही हैड एंड वन इयरिंग, सच अ कूल वाइब, सच अ कूल नाइस हॉट विलन वी हैड। नाउ उन्होंने टिपिकल बना दिया उसको, टिपिकल से उसके स्लीक हेयर करके उसको, he was looking absolutely phenomenal in that styling, जो बिगनिंग में इसकी स्टाइलिंग थी, बड़ा कूल काम सा। अब उसको यानी कि जरूरी नहीं है कि विलन को गोल्ड चेन पहनानी और गोल्ड अंगूठी पहनानी है और उससे पहनाने से ही उसकी नेगेटिविटी बाहर आएगी। वो अच्छा खासा साइको किलर लग रहा था उस रोल में भी, जब वो कारपेट में लपेट के उसको फेंक के आया था, मोहॉक था, सच अ कूल, पता नहीं क्या किसने उसका बेड़ा गर्क किया उसके लुक का इन दिस एपिसोड एंड फॉरवर्ड्स। ओवर साइज उसको कोट्स पहना दिए। शुजा वॉज लुकिंग फेनोमिनल इन द फर्स्ट 10-15 एपिसोड, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं थी वार्डरोब को। तो पता नहीं वो उनको क्या धुन आई है, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ गए हैं, क्या जरूरत थी उस सीन को डालने की। प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मसला नहीं चल रहा है, यहाँ पे मर्डर, रेप, इस तरह के मसले चल रहे हैं, उसको सॉल्व करो पहले, बाद में देखी जाएगी। राहिब को कंट्रोल करो, बजाय कि तुम प्रॉपर्टी में हिस्से मांग रहे हो और अपनी तरफ और अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो अपने बाप की। यहाँ से मेरा ख्याल से अगर आपको बचना है तो निकल लो मुल्क से, अगर आपके पास वीज़ा है, क्योंकि अब आगे मामला गड़बड़ी होने वाला है। और अगला प्रोमो इतना कोई अच्छा है, अच्छा इतना अच्छा लग रहा है उसमें, ये इतना अच्छा होने वाला है। शेरोज एंड राहिम इज लाइक ऑल सेट टू किल ईच अदर। I am looking forward for the next episode. Please watch this episode and the whole drama. It is full of twists and turns and excitement and depression. If you want to watch a full entertainment, this is a drama for you. The hot guys, the beautiful girls, and the crime and the passion and the regret and the betrayal, everything is in this drama. Must watch it. If you like my review and if you don't like my review, please comment and share and subscribe my channel and enjoy. Bye.